मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नेपाल में जो त्रासदी हुई है वो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। बहुत बड़ा प्रलय आया है और सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है 133 भारतीय नागरिक उसमें लापता पाए गए हैं। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि उसमें कोई हिमाचल का कोई नागरिक उसमें से लापता है, क्योंकि अभी मुझे कोई सूचना केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुई है। पर यह बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज का असर है। हमने 2023-24 में इस प्रकार की त्रासदी को सहा, 2025-26 की त्रासदी को सहा। मैंने उस समय भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा जो वातावरण है वो थोड़ा बदल रहा है। आज इसका इफेक्ट हिमाचल में होगा, बाद में उत्तराखंड और जो भी हिली हिमालयस है उस पर इसका इफेक्ट होगा, और जिसके कारण ये प्रलय आया है। लेकिन जब भी कोई प्रलय आता है, कोई भी बड़ी त्रासदी होती है और उसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की खबर होती है तो बहुत आघात पहुंचता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इसके लिए 2 मिनट का मौन रखा है। पर हिमाचल में भी कोई अलर्ट आपने रखा है, जैसे उत्तराखंड में? नहीं, हिमाचल में तो क्योंकि हमने 2023-24 के बाद हमेशा डिजास्टर की मीटिंग होती रहती है और डिजास्टर से संबंधित जो भी हमारी जानकारियां उसको हम लोगों को शेयर करते हैं। और निश्चित रूप से इस बार हमारे यहाँ कम बारिश हुई है। जहाँ भी तेज बारिश होती है क्लाउड बस्टिंग होती है, और नदी के किनारे में जिस प्रकार से बाढ़ आती है उस समय हमारा अलर्ट भी पूरा होता है, और पहले से ही अलर्ट हमारा बहुत पूरा होता है। सर, पिछले बने जो है और ग्लेशियर रेक्स बनती जा रही है, क्या पूरे एशियन रीजन में इसको स्टडी किया जाने की जरूरत है साइंटिफिक तौर पे, क्योंकि हिमाचल प्रॉन है? जब हमारे यहाँ त्रासदी हुई थी, मैं गृह मंत्री जी से मिला था। गृह मंत्री जी से हमने बात की थी, क्योंकि ये नेशनल लेवल का मुद्दा था कि आप आईआईटी, एनवायरमेंटलिस्ट और जो भी साइंटिफिक लोग हैं उनसे एक स्टडी करवाइए। और उन्होंने एक टीम बनाई थी, वो एक बार हिमाचल प्रदेश में स्टडी करके गई है। उसके क्या आगे रिजल्ट्स आए वो तो नहीं पता, लेकिन हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है उसका मेन कारण क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज के कारण इसका इतना बड़ा नुकसान होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि टीवी चैनलों में चला होता है कि लैंडस्लाइड्स हो गया। लैंडस्लाइड्स पहाड़ के नेचर में है, जब पहाड़ कटता है तो कुछ समय के लिए लैंडस्लाइड्स होता है और तब स्टेटा सेटल होता है, तो उसके बाद स्टेटा सेटल सेटल होने में टाइम लगता है। सर, 1500 करोड़ रुपए की जो प्रधानमंत्री की घोषणा, उस पर भी कोई डेवलपमेंट हुई है? अभी 1500 करोड़ का तो अभी इंतजार ही कर रहे, दिल्ली से चल ही नहीं रही हो। जब तक वो दिल्ली से चलेंगे नहीं 1500 करोड़ रुपए, कोई अप्रूवल आएगी नहीं हमारे पास, तो उसको हम मान नहीं सकते कि दिल्ली से ये 1500 करोड़ रुपए चलेंगे। अब केंद्रीय मंत्री ने आपको लेटर लिखा है लॉटरी के संबंध में, उसको लेकर जो है वो जयराम जी ने भी आरोप लगाए हैं कि जुआ खेलने की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं। नहीं, लॉटरी भाग्य का खेल है। लॉटरी जुए से पर संबंधित नहीं है। वो कोई फोर्स नहीं है कि किसी को लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है, जिसकी चाहत होगी वो लॉटरी ले, जिसकी इच्छा नहीं होगी, जिसकी चाहत नहीं होगी वो लॉटरी ना ले। इस प्रकार उन्होंने बात की है। उनके लेटर पर भी जाए प्रतिपक्ष है, उसके लेटर पर भी गौर किया जाए कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। सर, खेलने की लेके भी एक अलर्ट जारी हुआ था कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं, बट अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां पे नहीं लगा। नहीं, लाहौल स्पीति में आपकी बात सही है। पिछले दिनों हमने प्रेजेंटेशन ली थी। एक ग्लेशियर के कारण वहाँ लेक बनी है जो काफ़ी सालों से बनी है, और हमारी स्टडी उस पर काफ़ी हमारे डिजास्टर प्रोन एरिया ने उस पर स्टडी की है। और निश्चित रूप से जब कोई लेक बनती है तो हमेशा से थोड़ा सा खतरा तो रहता ही है। हमें उसकी मैंने अभी उसकी पिछले दिनों भी बैठक हुई थी, और हमारे जो ग्लेशियर स्टडी करने वाले अधिकारी है, भारत सरकार से भी हमको उसका पैसा मिला था। कुछ जगह ग्लेशियर कम हो रहे हैं और कुछ जगह ग्लेशियर जो है बढ़ रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थिति है, अभी देख के ही इसको बताया जा सकता है। थैंक यू। को लेकर सवाल उठे हैं सदन में, और आपने भी ये कहा कि नए नियम भी लागू किए गए। टोल को लेकर सवाल है, स्पीड को लेकर सवाल है, और एनएचआई की कार्य प्रणाली पर बीजेपी के विधायक में भी सवाल नहीं, मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी ने टोल से संबंधित मनाली में एक क्वेश्चन पुट अप किया कि जब रोड ही ठीक नहीं है तो हमारे से टोल टैक्स काय का ले रहे हैं। मैंने उस संदर्भ में कहा कि मैं एनएचआई के अधिकारियों से बात करूंगा, और बात सही है, जब रोड ठीक नहीं है तो फिर वो काय का पैसा ले रहे हैं। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक और हमें कहा गया है
कि जो 2 लेन पोर्शन बनाया है एक उन्होंने, जो भगवार से ज्वालामुखी, नदौन, कोलरी, घुमारवीं तक है, उसमें 16 किलोमीटर के पैच के लिए भारत सरकार ने ये कहा है कि अब इसकी लैंड एक्विजिशन का पैसा आप दीजिए और हम 4 लेन बनाएंगे। मतलब टैक्स वो कलेक्ट करेंगे, लैंड एक्विजिशन का पैसा हम देंगे, जैसे रेलवे में है। तो उस संदर्भ में भी हमने बात की है कि अगर आप 4 लेनिंग बना रहे हैं तो 4 पैच बना दिए, एक पैच में आप बोल रहे हो कि हमको लैंड एक्विजिशन करना है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे संसाधन बहुत कम है। और अगर हमें बिजली पर पूरी रॉयल्टी 50% देते हैं, हम सारे पैसे ही हम टोल के ले लेंगे, क्योंकि रॉयल्टी जो हमारी संपदा है, जो हमारी वेल्थ है, वो पानी है, उसका तो ढूंढ कर ही चुके हैं। उसमें जो प्रोजेक्ट फ्री हो गए उसमें हम 50% रॉयल्टी मांग रहे हैं, उस पर भी भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी है, उस पर कोई गौर नहीं कर रहे। तो इस संदर्भ में हमें कुछ ना कुछ आगे की नीतिगत फैसला करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। रक्षा अच्छा, रक्षाबंधन देखिए, हमेशा बहनों को छुट्टी होती थी, बेटियां को छुट्टी होती थी। तो मैं आज जा रहा था तो उसमें ये लगा कि जिन भाइयों के पास रक्षाबंधन के लिए बहन ने जाना है, और भाई अगर दफ्तर में गया तो पूरा दिन इंतजार करेंगे, और जो बहनें हैं वो बेचारी सुबह सुबह तैयार होकर भाई को राखी बांधने जाएंगे। तो इस त्योहार की महत्वता को सोचते हुए और इस त्योहार की बारे में सोचते हुए हमने कहा कि भाई बंधन होता है, रक्षाबंधन के साथ भाई बंधन है कि भाई का घर में ही ना मिले, अब तो दफ्तर चला जाए तो बहन पूरा दिन शाम तक इंतजार करती रहेगी। तो इसलिए हमने कल के पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी ऑफिस में सारे को स्कूल कॉलेज सब में छुट्टी की घोषणा की है, ताकि आराम से निश्चिंत होकर बहन अपने भाई को राखी बांध सके, और भाई जो उसके साथ प्रोमिस करता है और जो उसके साथ अपना भावनात्मक रिश्ता होता है उसका जो निर्वाह करता है उसका निर्वाह करे। थैंक यू।